नमस्कार मित्रों। YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मैं मनीष शर्मा। आज हम एक बहुत ख़ास चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो साधना के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, और जो है भोजन। हमें साधना के दौरान, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, अपना कोई जप सुमिरन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे में कौन सा भोजन लेना चाहिए और मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जबकि ये बहुत गहरी बात है। जब हम अध्यात्म में किसी भी प्रकार से जुड़ जाते हैं, रेकी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, और यह हमारे साधना के जो परिणाम आते हैं उसको बहुत गहराई से प्रभावित करने वाली होती है, लेकिन इसके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, जबकि सबसे अहम पहलू है ये, और लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर रखा है। तो हमें क्या मांसाहार करना चाहिए, शाकाहार करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो साधना में हमें लाभदायक हो। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो जानने वाली ये बात है कि मांसाहार तो पहली बात है कि मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। मनुष्य प्रकृति द्वारा शुद्ध शाकाहारी रूप में बनाया गया है। बाकी खाने को चाहे हम पत्थर खा लें, वो बात अलग है। किसी प्रकार से पत्थरों का भी हम उसमें कोई केमिकल मिला सकते हैं कि वो भी इंसान हजम कर जाए, वो बात अलग है। लेकिन मूल रूप से मनुष्य जो है शाकाहारी है। जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके हमेशा नाखून बहुत तीखे होते हैं ताकि वो मांस की चीर फाड़ कर सकें, और हमारे नाखून कैसे हैं? बिल्कुल कागज जैसे। यह प्रकृति का एक संदेश है। जो मांसाहारी जीव होंगे वह हमेशा पानी पिएंगे तो जीभ के द्वारा पिएंगे, कभी भी होठों का इस्तेमाल नहीं करते। होठ उनके किसी और काम के लिए होते हैं। उनका पानी पीने का स्टाइल होगा, चाहे शेर होगा, चाहे आप कुत्ता ले लो, चाहे गीदड़ ले लो, जितने भी लोमड़ी ले लो, जितने भी आपको मांसाहारी जीव मिलेंगे वो सारे जीव के द्वारा, हमेशा जीव के द्वारा पानी पीते हुए मिलेंगे। उनका हाजमा जो है, किसी भी चीज़ को हजम करने की उनकी शक्ति जो है परमात्मा ने वो बिल्कुल अलग बनाई हुई होती है। वो कच्चा मांस खा जाएंगे, हड्डियां खा जाएंगे, लकड़ बगे, और सब कुछ उनको हजम हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इसी तरह से निर्मित किया है, इसी के लिए निर्मित किया है। और मनुष्य कभी कच्चा मांस खा के देख ले, हड्डियां खा के देख ले तो क्या होगा। लेकिन मनुष्य ने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल सकी हैं कि अपनी मन चाही चीज़ें कर सके। जबकि आप कच्चा अनाज कुछ भी खा लो, कच्ची सब्जियां खा लो, सब कुछ आपको हजम हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने हमें इसी के लिए बनाया हुआ है। तो इसका साधना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम साधना करते हैं तो साधना होती है हमेशा हमेशा साधना अपने आप को साधने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को मन को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम, योग, ध्यान, ये सब चीज़ें इन चीज़ों की शुद्धि के लिए होती हैं। जहाँ हम नाम जब जो कुछ भी करते हैं सब हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है, ताकि हम शुद्ध होकर अपने मूल स्वरूप तक वापस आ सकें। लेकिन जब कोई मांसाहार करता है तो एक तरफ तो सफाई हो रही है, किसी भी तरीके से हम अध्यात्म में अपनी सफाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम मांसाहार कर रहे हैं जो कि मनुष्य के लिए नहीं है। मांसाहार कर रहे हैं, हम शरीर में गंदगी डाल रहे हैं। तो जो गंदगी हम डाल रहे हैं शरीर में, उसका इतना गहरा प्रभाव होता है। जिस जीव की हत्या करके उसको खाया जाता है, जीव जब मर रहा होता है, दर्द से कर रहा होता है, दर्द में तड़फ रहा होता है, तो वही वाइब्रेशन जो उसने महसूस की होती हैं, वही दर्द जो उसने मरते वक्त, छुरी लगने के वक्त महसूस की होती हैं, वो सारी की सारी वाइब्रेशन उसके मांस में स्टोर रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि उस शरीर के द्वारा उसने उस दर्द को झेला है। वो दर्द, वो वाइब्रेशन, नेगेटिविटी, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में स्टोर रहती है, और उस स्टोर हुई नकारात्मक ऊर्जा को मनुष्य मांस के द्वारा अपने भीतर ले लेता है, और वो फिर मन के ऊपर जाके सारी नकारात्मकता, सारी हमारे चेतन अवचेतन मन के ऊपर सारी नकारात्मकता की परत चढ़ जाती है। तो उससे कभी भी शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसीलिए एक तो मांसाहार तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है। और दूसरी शाकाहार की जब हम बात करते हैं तो शाकाहार भी किस प्रकार का, साधना में जब भी हम शाकाहार करें तो बिल्कुल हल्का भोजन लेना चाहिए। ऐसे ऐसे जैनों ने तो, जैन लोगों ने इस तरह से कहा है कि भोजन जो लेना चाहिए वो लेते हैं। अब आलू हो गया, मूली हो गए, इस प्रकार के भोजन
उनके यहाँ एक तरह से छूट नहीं है कि इसे खाना चाहिए। जो साधना करते हैं वो ऐसा भोजन खाते हैं जो प्रकृति के द्वारा धूप में बना हो, धूप में प्रकाश में, अर्थात धूप में प्रकाश में जो हमारे भीतर जाएगा तो हमारे भीतर भी वो प्रकाश, वो खुलापन, वो उठाव लाएगा हमारी एनर्जी में। तो वो इस तरह से उपयोग करते हैं। आप इतना नहीं हम कर सकते तो कम से कम भोजन में एक हल्कापन होना चाहिए। जब भी भोजन हमें साधना करनी हो वो समय हमारा पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि साधना के वक्त अगर हम भोजन करके बैठते हैं, भोजन किया होता है, तो ऐसे में जो हमारे भीतर ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, जो एनर्जी पैदा होती है, तो वो पूरी तरह पेट में भी नहीं फैल पाती। पेट में भी हमारे चक्र हैं, शरीर में हर जगह चक्र हैं। और अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिया तो साधना करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाएगी। और जब पूरी शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है तो ऐसे में मनुष्य को नींद ही आएगी और कुछ भी नहीं आता। इसलिए भोजन जितना हो सके हल्का करना चाहिए साधना के दौरान। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में अगली बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।